रसिया ओ जालिमा, तुझे दिल का दाग दिखला तेरे। महज गाना नहीं है, इस गाने से हम सब के जज्बात जुड़े हुए होते हैं और हमेशा कहीं ना कहीं हमने ज़रूर किसी पहर, ज़िंदगी के किसी लम्हे, किसी क्षण में ये सोचा होगा, अपने तसव्वुर में झांक कर अतीत से वो चीज़ें निकाल बाहर फेंकी होंगी जो हमसे ये कहती थी कि भाई आपके भी तो पर थे और मीलों का सफ़र तय करके आप कहाँ ठहरना चाहते थे और ठहर कर आप किससे कुछ सवाल जवाब करना चाहते थे, है ना? अभी भी आप यही सोच रहे होंगे। हाँ, माजी में झांकता हूँ तो पता चलता है कई मर्तबा मैंने ये सोचा था, काश मेरे पंख होते, पंख होकर मैं कहाँ ठहरता, क्या करता, ये करता, वो करता। आज हमारा सवाल आपसे यही होगा कि कब सोचा था आपने काश आपके पंख होते और पंख होकर आप मीलों का सफर तय करके किसी ऐसी जगह ठहरते जहां अपनी दिल की भड़ास आप निकालते। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं हूँ आपकी वही पुरानी थोड़ी सी दीवारें से वस्तारे सी शायरा नाशीबा, लेकर आई हूँ आपकी कचेत प्रोग्राम दिल से, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। तो चलिए कर लीजिए उस एक पहर का खुलासा, उस एक क्षण का खुलासा कि जब आपने सोचा था कि भाई अगर आपके पर होते तो मीलों का सफर तय करके आप कहाँ जाकर ठहरते और क्या करते। देखिए, जिंदगी को समझने वाला एक सिर्फ व्यक्ति हमारे साथ जुड़ चुका है इस प्रोग्राम में। चलिए करते हैं उससे वार्तालाप। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो। हेलो मैम। गुड मॉर्निंग, हु इज दिस? गुड मॉर्निंग। आप कौन बोल रही है? आवाज तो जानी पहचानी है। पहचानी मैम, भूल जाती। हाय हाय हाय, इतनी तोहमत हम पे न लगाइए। भूलने की बीमारी अभी नहीं हुई है, अभी मंजिल के उस पड़ाव पर हम नहीं पहुंचे हैं कि याददाश्त पूरी तरीके से खो जाए। अभी तो हम जवान हैं। याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। आप बात कर रही है रजनी। हाँ मैम। हाँ, क्योंकि रजनी बार बार मैम मैम कहती है, उस मैम से मुझे याद आ गया कि आप रजनी ही बात कर रही है। तो आप मेरी मैम हो तो मैं भी बोलूंगी। फिर से मैम बोल दिया आपने। हाँ हाँ। क्यों क्यों इस फासले को आप बढ़ा रही है? ये फासला जो है मैम मैम कैसे बढ़ जाता है? तो जब मैम मैम कह के आप फासला बढ़ाएंगी तो अब दिल की बात कैसे आप जाहिर कर पाएंगी? नहीं मैम, मैं दिल से ही बोलती हूँ। दिल की बातें आपसे ही बोलती हूँ और किसी से नहीं। अच्छा, तो दिल की बात आज हम आपसे जानेंगे। आपके जहन में कभी ये बात आई है कि काश मेरे पंख होते, पर होते तो मीलों का सफर तय करके मैं कहीं पे जाके ठहरती? कहाँ रुकती है आप और कहाँ जाने का आप इरादा रखती है जब आप अपने जहन में ये सारी बातें सोचती है? या आपने कभी सोचा होगा? अभी तो नहीं सोचने लगी, सोचती थी मैम कभी। क्या कहाँ जाना था फिर आपको सफर तय करके? जाना था ये कि मैम बहुत साल बाद जब यहाँ मुंबई में आई थी, हाँ, आज से 13 साल पहले, तो बहुत दूर गांव से, मम्मी के यहाँ से यहाँ से जब आई तो यहाँ से यहाँ मेरा मन नहीं लगता था। तो वही मन, उस टाइम फोन भी नहीं था मेरे पास, तो मन करता था वही बस कि पंख पास जाके मम्मी से मिल के आती। मन नहीं लगता था मम्मी के बिना। आए, कितनी सारी भावनाएं। बस मम्मी के अलावा कोई नहीं है। तो आप अपनी माँ के साथ बहुत ज्यादा क्लोज रही हैं, अटैच रही है लगता है। वही है और कोई नहीं तो आप शादी करके क्यों आ गई? जिद करना चाहिए था, माँ मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, शादी नहीं करनी है मुझे। यही तो नहीं हो सकता ना मैम। आहा, क्या क्या विडंबनाएं हैं। यही तो उनकी बातों पे ही तो जो बोली शादी करना, तो अभी उनके ही बात पे आज तक हूँ। जो सिखाया उन्होंने आज तक वही रास्ते पे चल रही हूँ। अच्छी बात है, आप माँ का कहा आपने माना और माँ के नक्शे कदम पर आप चली। उन्होंने जो आपको कहा वो आपने किया और आज आप सफल है ना। अभी हाँ हाँ, अब तो सफल है। अब क्या चाहिए? अब आप दुआ है, आपकी दुआ, मम्मी की दुआ, मेरी, और सब इसके लिए तो अच्छा चल रहा है ना मैम। जो भी है अच्छा ही है। हाँ, आगे भी जो होता है अच्छा ही होता है मैम। और जो इस वक्त आप सोच रही हैं या आपने तब सोचा काश मेरे पंख होते, मैं अपनी मम्मी से मिल के आती, उनका चेहरा देखती। आपकी मम्मी भी सेम हाल से गुजर चुकी होंगी कि काश पंख होते, उड़कर मैं बेटी के पास चली आती। हाँ, क्योंकि माँ और बच्चे का रिश्ता बहुत ही अनमोल है, ये कीमती रिश्ता है। इससे बेहतर और बड़ा
अवलीन हाँ रिश्ता मैम। कोई नहीं है। पर जाने वाली हूँ अरे मम्मी के पास, तो मम्मी अभी से बहुत खुश है कि जल्दी से वो दिन आए, जल्दी से आ जाओ। हाँ, अच्छी जब बात उधर है, से वेरी आती हूँ तो नाइस। मम्मी मेरी बहुत रोती है। वो तो खुशी के आंसू बहुत। होते हैं ना। हाँ जाती हूँ तो भी, जब उधर से आते टाइम ही मम्मी बहुत रोती है। आ, तब हाँ। तब तब ये जरूर सोचती होंगी आप, ए जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। हाँ, हाँ। करे करे। इसी बात के साथ बताइए आप मुझे क्या सुनाऊं आपको, आज शेरो शायरी करना चाहती है कि नहीं? कुछ नहीं मैम, लेट हो रहा है। लेट हो रहा है खाना ऑफिस लेने के लिए? ओ, फिर बस। भी आपने कॉल किया, आप जाइए जाइए जाइए। मैम थैंक यू मैम। आपका दिन बहुत अब शुभ हो, मेरे लिए, अच्छा हो। हाँ गाना मेरे लिए अच्छे से हाँ, सॉन्ग मैं ही आपके डालना लिए है। गाना प्ले करूंगी। मैं सुनूंगी चलिए, हैव अ जरूर। नाइस ओके डे, बाय बाय। मैम, थैंक यू। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते। ब्लफ मास्टर। अब इसका एक खास वाकया ये है, एक फिल्म आई थी जब प्यार किसी से होता है, देवानंद की फिल्म जब प्यार किसी से होता है, तो एक गाना था जो बाद में किसी और फिल्म में आ गया, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। यस, इस गाने को बाद में शम्मी कपूर की फिल्म ब्रह्मचारी में डाला गया। दरअसल जब प्यार किसी से होता है देवानंद वाली फिल्म में इस गाने को डालने वाले थे, लेकिन वहां देवानंद ने उस गाने को इस फिल्म में डालने से, अपनी फिल्म में डालने से मना कर दिया। उसके बाद शम्मी कपूर ने सोचा था कि वो गाना आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे इसी फिल्म यानी ब्लफ मास्टर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ फिल्म मेकर मनमोहन देसाई ने उन्हें मना किया, कहा कि ऑलरेडी फिल्म का बजट बहुत ज्यादा हो चुका है ब्लफ मास्टर का, तो मैं नहीं चाहता कि इस गाने को अब इस फिल्म में हम डालें, क्योंकि इसे शूट करने में थोड़ा और पैसा लगेगा। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्हें इतना पसंद था ये गाना शम्मी कपूर को, उन्होंने इस गाने को फिर अपनी फिल्म ब्रह्मचारी में ही डलवाया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, देखिए गाना किस फिल्म में आने वाला था, आके आके और किस फिल्म में आके ठहर गया। गाने की वजह से पंख होते हैं, कहाँ से उड़कर वो कहाँ मीलों का सफर तय करके किस फिल्म में आके ठहरता है। वेल, ये थी कुछ फिल्मी बातें फिल्म ब्लफ मास्टर की। हालांकि इसके गाने सुपर डुपर हिट हो गए थे और बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल छा गए थे तब शम्मी कपूर साहब। वेल, इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं आगे, हम लेते हैं प्रोग्राम का एक छोटा सा वक्फा। हम आप सभी से मिलेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। देखते रहिए अपना चहेता प्रोग्राम दिल से लाइव, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। वक्फे के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है आप ही के चहेते पसंदीदा फेवरेट प्रोग्राम दिल से में, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। और आज आप अपने उन जज्बातों का खुलासा कर रहे हैं जब आपने माजी में झांका था, अपने अतीत में झांककर आपको ये महसूस हुआ था कि वो छटपटाते अतीत में एक परिंदा बैठा है जिसके पर फड़फड़ा रहे हैं और फड़फड़ाते पर ये कह रहे हैं कि मैं मुझे मीलों का सफर तय करके कहीं पे जाके ठहरना है। वो ठहरा कब था फिर? कहाँ ठहरा था? तस्वीर क्या कहता है कभी कभार आपसे, ये बताइए ना मुझे कि पंख होते तो कहाँ उड़ के चले जाते और कहाँ ठहर जाते आप। ब्रेक के पार हम आपसे मिल रहे हैं, जोड़ते हैं अगले कॉलर को इस प्रोग्राम में। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, दिल से में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। दाऊद ताली साहब, दाऊद ताली साहब, आज का मेरा सवाल दाऊद साहब सुनेंगे? बोलिए बोलिए। आपने कभी सोचा कि आपके पर होते तो आप कहाँ जाके ठहरते? पर होते तो फिर ये पर ही नहीं है, हवाई जहाज की जरूरत ही नहीं अच्छा। पड़ती लोगों को, फिर अपने आप से होके जाते कहीं भी उनकी मंजिल तय करते हुए वो वापस पहुंच सकते थे। आपके कहने का ये मतलब है पर होते तो आपके पैसे बच जाते, उड़ के आप कहीं पे भी जा सकते थे, जहाँ ठहरने का मन किया तो वहाँ ठहर लेते। फिर हवाई जहाज के सफर की नहीं हुई, किसी भी मोड को जरूरत नहीं, जाता ही नहीं था ना, किस सफर के लिए कोई भी मोड इस्तेमाल नहीं करते, अपना वो उठते चले जाते कहीं भी पहुंच जाने का। सिर्फ अच्छा, हवाई जहाज के पैसे बचाने की जरूरत बच जाते, मतलब आपका माइंड वो पैसों की तरफ ही जा रहा है। खूब सारे पैसे उड़ाए हैं लाइफ में आपने। आपने पहले बताया कि आपको पैसे बचते भी, इसके लिए मुझे पैसे की बात निकालनी। आखिर में पैसे विटामिन एम की तरफ से सबको ले जाना पड़ता है। अच्छा, आपने अपने पैसे जिंदगी में बहुत बचाए हैं, अभी भी बचा के रखे हैं? बचता किधर है अभी आज? हाँ, इस जमाने में बचता भी नहीं, और बचा के क्या करेंगे आप? अब तो आपको लग रहा होगा कि खूब बचाया, बचा के क्या किया? क्या करेंगे? क्या किया बचा के? कुछ किया ही नहीं। हाँ, सहूलत है, अपने का रोज की रोजी मिल रही है,
उसको सर्व करने का और अपनी जिंदगी गुजारने का है ना। हाँ। जैसे प्रोग्राम में दिल की बात करना पड़ती है ना। हाँ, अच्छी बात है, आप दिल की बात कर रहे हो इस प्रोग्राम में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चलिए आइए कुछ सिनेमाई बातें, फिल्मी बातें करें। फिल्म चरित्रहीन की, ये एक ऐसी फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किया था शक्ति सामंता ने, बहुत बड़ी फिल्म मेकर, और इसे प्रोड्यूस किया था देवेश घोष ने। और अगर मैं ये आपसे कहूँ कि इस फिल्म का नाम पहले चरित्रहीन से पहले रखा गया था बदचलन, लेकिन मेकर्स ने फिर ये सोचा कि पता नहीं ऑडियंस शायकीन कैसे देखेंगे इस टाइटल को, बेहतरी इसी में है कि हम बदचलन को हटा के इसका नाम चरित्रहीन रखें, जो कि थोड़ा मुकम्मल सा शब्द मालूम पड़ता है और ऑडियंस को लगेगा भी नहीं कि ये जो शब्द है इसमें कुछ अलग तरह के भाव है। देखिए भावनाओं का किस कदर ख्याल रखना पड़ता है हर एक को, इसलिए आप भी दूसरों की भावनाओं का हमेशा ख्याल रखें ताकि कहीं ना कहीं अनजाने में, जाने अनजाने में उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। खैर, अब मुद्दे की बात को वापस पकड़ लेते हैं। बात हम कर रहे हैं फिल्म चरित्रहीन की, और ये भी सही है कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर देवेश घोष को ऋषिकेश मुखर्जी इतने पसंद थे कि उन्होंने उनके साथ और 3 फिल्में की, जिनमें एक ज्योति थी और एक बेमिसाल थी और एक जुर्माना थी, और वो चाहते थे एक और फिल्म उनके साथ करें। वो फिल्म थी औकात, जिसमें वापस एक बार फिर से अमिताभ बच्चन आने वाले थे, लेकिन उसी बीच कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के साथ हादसा हुआ। उसके बाद वो औकात जो बनने वाली थी वो सामने नहीं आई और वो डिब्बा बंद हो गई। इन्हीं बातों के साथ चले बढ़ते हैं आगे, सिनेमाई बातों को एक तरफा करते हुए अब इमोशनल बातों यानी जज्बाती बातों पे आते हैं। और जज्बाती बात आज हम ये कह रहे हैं, अक्सर व बेशतर हमारी भावनाएं हमारे तस्वुर को ये कहने पे मजबूर करती है कि भाई आपके अगर पर होते, पंख होते तो मीलों का सफर तय करके आप कहाँ पे जाके ठहरते। जोड़ते हैं अगले कॉलर को इस प्रोग्राम में। लेट्स सी हू इज ऑन द लाइन। हेलो, हाय, दिस इज असरा फ्रॉम बैंगलोर। ओह, ये आपकी आवाज को क्या हो गया असरा जी? आपकी आवाज में थोड़ी मैच्योरिटी आ गई है। आवाज तो ठीक है ना? लगता है मुझे कि आपकी आवाज में मैच्योरिटी आ गई, अब आप बड़ी हो गई है। अब आपके पर भी बड़े हो गए, आप कहीं पे भी उड़ान भर सकती है अब। अभी तो नहीं, अब तो नहीं है। ये का गान तो सच में सच्ची में आपकी आवाज में पता नहीं किस तरह की मैच्योरिटी आज मुझे सुनाई दे रही है, या तो मुझे लगता है मैं मैच्योर हो गई हूँ आज। क्योंकि मेरे तस्वुर में वो पंख ही है। हाँ, वो पंख है मेरे तस्वुर में। सुन के आपकी आवाज सुन के मेरी आवाज भी मक्खन में लिखती है। ओहो, सोहबत का असर है। क्यों? अच्छा है ये, अच्छा असर है। लेकिन ये इतने दिन के बाद आपकी आवाज सुनी ना, मेरे तो लाइन ही नहीं लगता था, रोज ट्राई करती थी, नहीं लगता ही नहीं था आपका। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं एक बार फिर से मौजरत चाहूंगी कि जिन व्यूअर्स को कॉल नहीं लगता है, मुझसे गुफ्तगू नहीं हो पाती है, और वो निराश ना हो जाए, बस मैं उनके ख्याल में हूँ, वो मेरे ख्याल में है, और इसी तरह से हम तस्वुर में हम ख्याल होते रहेंगे और बात बनती रहेगी। क्योंकि यहाँ दिल से दिल का राब्ता है ना, दिल से दिल की राह है। वेल असरा, बहुत बहुत शुक्रिया आज वापस बैंगलोर से कॉल करने के लिए। तो आज मैं इसी बारे में बात कर रही थी कि कहीं ना कहीं हमने जरूर इस बारे में सोचा है कि पंख होते तो उड़ आते रे, और पंख अगर होते तो मीलों का सफर तय करके हम कहीं ना कहीं जाके ठहरते बस। हाँ, तो आप कभी इस बारे में सोचती हैं, या कभी सोचा है आपने माजी में, या फिर आज हाल में भी आप सोचती हैं इस बारे में? जब आपने छेड़ा है तो मुझे एक बचपन का याद आ गया। हाँ, जब मैं छोटी थी ना, तो मैं एक लड़के को चाहती थी। ओहो, इश्क वाला लव। हाँ, तो मैं सोचती थी कि अरे काश मेरे पंख होते तो मैं उड़ के उसके पास चली जाती और उसे बताती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। हाँ, जो मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। हाँ। तो मैं ना कोयम्बतूर में रहती थी तब, वो बैंगलोर में रहता था, तो मैं ऐसा सोचती मैं उड़ के उसके पास चले जाऊँ और मीठी मीठी बात करूँ, ऐसा मीठी मीठी बात करूँ। बना था। कितने साल की थी आप? ये आशिक मिजाज आप पहले से ही थी, बचपन से ही? हाँ, पहले से ही, बचपन से ही। अच्छा, वो लड़के से फिर आप रियल लाइफ में मिली, उससे इजहार मोहब्बत आपने किया कि नहीं? हाँ हुआ, लेकिन वो तो धोखेबाज निकला। हाय, जो तस्वुर में था, जिसके पास पंख लगा के उड़कर मीलों का सफर तय करके उसे अपनी दिल की बात कहनी थी, फाइनली उसने ख्वाहिशात का दम तोड़ दिया मेरे। ओहो, और वो बेवफा निकला। हाँ जी,
सच में शिवा ये बात है ना, मैं किसी को नहीं बोलती, दूसरे लोग भी होंगे किसी को नहीं बोलते, जब आप पूछते हो ना एकदम से आपके सामने आ जाता है वो। थैंक्स अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपने दिल के जज्बात व्यक्त करने के लिए, धन्यवाद। अब क्या सुनाऊं मैं आपको? आपका पसंद का। मेरी पसंद का? वाह वाह, मुझे लगता है मेरी पसंद इतनी पसंद है आपको कि आपको मेरी पसंद के अलावा कुछ और पसंद आता ही नहीं है। नहीं, never ever। एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया असरा, मैं एक पसंद अपनी आप तक पहुंचा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्ते। हाँ जी, धन्यवाद, बाय बाय। हकीकत में अपने पास हौसला रखकर आप उड़ान तो कभी भी भर सकते हैं, बस इसको पस नहीं होने देना है। क्या समझे? बिल्कुल ठीक समझे। और इसी ठीक समझे वाली बात पर पॉजिटिव विचारों के साथ, सकारात्मक सोच के साथ आज के प्रोग्राम से चाहते हैं इजाजत। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज। हमेशा की तरह गुनगुनाते हुए कहती हूँ, मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं।